सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज डाउट सॉल्विंग सेशन। तो सबसे पहले आपके टीपीपी के M9 के जो डाउट्स बाकी हैं वो देख लेते हैं। वो डाउट्स हैं क्वेश्चन नंबर 18, 21, 45, 49, 50। मीनवाइल आपको जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x whole to the power n, if I see 1 plus x whole to the power n, where n is a very large number, n tends to infinity. If n minus 1 CR, आपको n minus 1 CR is equal to n CR plus 1 k square minus 3, ये चीज दी गई है। Then k belongs to, तब k आपके कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा? डेफिनेटली आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करें। ओके, n minus 1 CR k square minus 3 n CR plus 1। तो पहले मुझे इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो मेरे n minus 1 CR हैं और n CR plus 1 है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास कौन कौन सी फॉर्मूला है, आप मुझे वो बताओ। अगर आपको याद हो तो हमने ये सारी फॉर्मूला देखी थी। NCR को कन्वर्ट करना है n minus 1 CR minus 1 में, n CR minus 1 में, या n minus 1 CR में। क्या ये याद है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पे आपके पास n minus 1 CR है। ओके, n minus 1 CR से आप NCR की तरफ आ सकते हो। अरे सॉरी, फ्रॉम n minus 1 CR फॉर्मूला हम याद करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला मैं आप ही से पूछूंगा। और ये वैकेशन में बस मैं एक सजेशन दूंगा कि आप सारी आपकी फॉर्मूला बुक को फेयर कर दो, जितना भी बाकी हो, क्योंकि वो आपको मेन काम आएगा। तो वो एज अ हॉबी लेके ही करो, बीच में एंजॉयमेंट कब भी। इवन मेरा कल का पूरा टारगेट वही है, तो सारी फॉर्मूला को समराइज करना। सो n minus 1 CR और NCR से आप इसे NCR में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, NCR plus 1 से अगर ये NCR का हो, मैं ये वाली फॉर्मूला यूज करूं, तो NCR plus 1 के लिए यूज करूंगा, तो उसको मैं NCR में कन्वर्ट कर सकता हूँ और फिर मैं कंपेयर कर सकता हूँ। इजंट इट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। कैन आई डू दैट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना। ओके, और भी बहुत सारे अप्रोच हैं, तो ये एक अप्रोच में सोच सकता हूँ। या डायरेक्टली जो आपके पास NCR plus 1 है, इसमें अगर आप n minus 1 CR minus 1 वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो n minus 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, r plus 1 r में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपको डायरेक्टली n minus 1 CR में कन्वर्ट हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है। चलो, तो पहले ये सारी फॉर्मूला याद कर लेते हैं। नाउ हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला वन बाय वन? रेज योर हैंड। पहली फॉर्मूला, और एनी वन ऑफ दिस फॉर्मूला, एनी वन, कि अगर NCR को मुझे इन तीनों में कन्वर्ट करना है, रेज योर हैंड। इतना आपको पता होना चाहिए। याद कैसे रखना है वो भी मैंने आपको दिखाया था विथ लॉजिक। नहीं? ठीक है, मैं याद दिलाऊं। चलो, एनसीआर मतलब n से r कदम पीछे डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, राइट। यहाँ पे हम क्या करते थे, n minus 1 से r कदम पीछे डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। तो डिवाइड बाय r फैक्टोरियल तो ठीक है, बट जब आप n minus 1 से r कदम पीछे जा रहे हो, ये स्टेप में n minus 1 से r कदम पीछे और n से r कदम पीछे, इन दोनों में क्या फर्क है? डिनोमिनेटर यहाँ पे दोनों का सेम है, NCR एंड n minus 1 CR। n से r कदम पीछे n minus 1, तो यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? Isn't it n minus r minus 1? Because first step, second step is 1, th step is n minus r minus 1. Am I right, everyone? Okay. एंड यहाँ तो डिवाइड बाय r फैक्टोरियल ही होगा। जब n minus 1 से आप r कदम पीछे जा रहे हो, सो दिस इज n minus 1, n minus 2। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप आपका होगा n minus r, एंड उसका पहले वाला स्टेप होगा n minus r minus 1 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। तो अगर आपको इसको इसमें इक्विवेलेंट सेट करना है, सो n minus 1 CR को n minus r से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 1 upon n minus r, हाँ या ना? Am I right? तो इससे मैं डिवाइड करूंगा तो n minus r कैंसिल, और n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो n से r कदम पीछे जाएगा। तो n डिवाइड बाई n minus r, ये आपको इसी तरीके से याद रखना है। अगर रट्टा मारोगे तो डेफिनेटली भूल जाओगे। ओके, चलो अगेन, अब NCR और n से r minus 1 कदम पीछे। यस, ओके, ओवेस इज टेलिंग n by r फॉर फर्स्ट स्टेप। यस, तो NCR से, ये तो बहुत आसान था, n से r कदम पीछे डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, ये n minus 1 से r minus 1 कदम पीछे, n तो n से r कदम पीछे जाना है, तो बस आपको आगे n करना है, डिवाइड बाय r minus 1 फैक्टोरियल तो r करना है। ये सबसे आसान वाला है, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा।
चलो ये वाला हमने बहुत यूज किया था, एनसीआर एनसीआर माइनस वन, जिसको मैंने आपको याद दिखाया था कि आप डिफरेंस के फॉर्म में भी याद रख सकते हो, डायरेक्टली डिवाइड बाय आर एन एन माइनस आर माइनस वन। तो एनसीआर, एन से आर माइनस वन कदम पीछे, डिवाइड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो आर माइनस वन फैक्टोरियल को आर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए आर, और एन से आर कदम पीछे जाने के लिए ये वाला लास्ट कदम, विच इज योर एन माइनस आर माइनस वन। इज इट क्लियर एवरीवन? इससे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। सो ऑलवेज फॉलो लॉजिक, लॉजिक याद रखोगे तो ये सब आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा। नो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो कौन सी फार्मूला यूज करनी है? दो फार्मूला यूज करने से अच्छा एक ही फार्मूला यूज करते हैं। अब ये फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ एनसीआर प्लस वन पे। तो एनसीआर प्लस वन के लिए लिखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन बाई आर, दैट इज एन बाई आर प्लस वन, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो आर प्लस वन माइनस वन। So this will be n by r plus 1, n minus 1 cr. Am I right, everyone? This is n minus 1 cr. N minus 1 cr will get cancelled out. So therefore, k square minus 3 is equal to r plus 1 by n. और जिस फॉर्म में आपको लिखना हो, आपको k का इंटरवल निकालना है। अब k का इंटरवल निकालने के लिए आपको r और n के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो याद करो स्टूडेंट्स, जब मैं एनसीआर लिखता हूँ तो क्या रिलेशन है, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एन। एनसीआर में मैं आर कहाँ से शुरू करता हूँ और कहाँ तक पहुंचता हूँ? क्या आर की वैल्यू में 0 से शुरू करता हूँ अप टू एन तक लेते हैं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो? डेफिनेटली योर आर विल बी बिटवीन 0 to n. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके, सो यस, अब मुझे r प्लस वन बाई एन का इंटरवल चाहिए। सो 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन और इक्वल टू एन, implies 0 plus 1 1 less than or equal to r plus 1 less than or equal to n plus 1, implies 1 by n less than or equal to r plus 1 by n less than or equal to n plus 1 by n. So implies 1 by n is less than or equal to k square minus 3 is less than or equal to 1 plus 1 by n. Okay. अब एक चीज आपको दी गई थी n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n आपका बहुत ही लार्ज नंबर है, तो 1 अपॉन n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 or not? So if I apply this 0 less than or equal to k square minus 3 less than or equal to 1, so implies 3 less than or equal to k square less than or equal to 1 plus 3 4. चलो k square 3 और 4 के बीच में है, तो k कहाँ पे हो सकता है, ये चीज आपको याद है? आइदर ये आपको दोनों चीजें चेक करनी है कि k आपका एक लेस देन 4 वाला कंसेप्ट है। अगर लेस देन 4 है तो -2 से 2 के बीच में होगा, एंड ग्रेटर देन 3 है तो -3 से इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी से 3। पूरा आप कंबाइन करो तो आपको मिलेगा आइदर वो आपका √3 से 2 के बीच में होगा, या -2 से -√3 के बीच में। क्या है याद है? ये इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी दे दिया था। इफ इट इज फ्रॉम a to b तो वो √a से √b के बीच में होगा, या फिर -√b से √a के बीच में। इतना कुछ याद है आपको? यू कैन टेल मी यस इफ यू रिमेम्बर दिस, कि अगर वो मोड के फॉर्म में या किसी फॉर्म में मैंने आपको दिया था a लेस देन और इक्वल टू k स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू b, तो यहाँ पे k आपको मिलेगा जब हम इनइक्वालिटीज चैप्टर देख रहे थे, आइदर √a टू √b यूनियन। अब माइनस में √b आपको पहले लेना है, फिर -√a। ओके, और ये पूरा मैंने आपको दिखाया था, बट अल्टीमेटली ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, तो क्योंकि हर बार वो पूरा करने में आपका टाइम कंज्यूम होगा। सो दिस इज √3 to 2 and -√3 to -2 union k belongs to am I right? You can tell me yes. Okay, अब आपके ऑप्शंस A B C D, √3 to 2, तो एक पार्ट आपको दिया गया है D, √3 to 2. Sorry, so I think question 18 is clear to you, right? Okay, shall I import question 19 now? Question 19 शुरू करें।
19 नहीं, इसके बाद आपको 21 में डाउट है. So let me import question number 21. क्वेश्चन नंबर 21. ओके, सब हो ना यहीं पे, सिर्फ ओवेश रिस्पॉन्स दे रहा है चैट बॉक्स में. यस साम्या, गॉट योर हैंड. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 21. The number of irrational terms in the expansion of 5 to the power 1 by 6 plus 2 to the power 1 by 8. Okay, I'm getting one call, but no problem. I talk later. The number of irrational terms in the expansion of, this is good question. 5 to the power 1 by 6 plus 2 to the power 1 by 8 whole to the power 100. आप इसके लिए irrational और rational वाला कंसेप्ट आप याद करो. Yes, yes, very good Pranjal. Okay. रेशनल और इरेशनल नंबर का कंसेप्ट याद करो. कब आपका नंबर रेशनल होता है एंड कब आपका नंबर इरेशनल होता है, राइट? ये आप डेसिमल के फॉर्म में पढ़े थे, उसकी पूरी डेफिनेशन पढ़े थे. पी बाई क्यू, पी बाई क्यू फॉर्म में आप रेशनल नंबर को लिख सकते हो, इरेशनल को नहीं लिख सकते. यस, ओएस इज टेलिंग 100 माइनस आर इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड आर इज मल्टीपल ऑफ 8. यस, लेट अस चेक. जब आप इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे, आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, इसको आपने बोला था दिस इज इरेशनल नंबर. मतलब जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जिसका आप क्यूब रूट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. हाँ, ओके, तो वो आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे. जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया. तो वही सेम चीज यहाँ पे फॉलो होगी. अब यहाँ पे 5 की पावर 1/6 है, 2 की पावर 1/8 है, टू दी पावर 100 है. अगर मैं इसके पूरी सीरीज को लिख रहा हूँ, तो ये पूरी सीरीज आपकी होगी सिग्मा r इक्वल टू 0 to n 100 CR 5 to the power 1/6 to the power 100 minus r 2 to the power 1/8 into r, isn't it? Okay, you can tell me yes if you agree. तो ये आपका टी आर प्लस वन या आर प्लस वन टर्म, आपको नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स फाइंड करनी है. टी आर प्लस वन या उसकी कोई भी आर प्लस वन टर्म इरेशनल कब हो सकती है? व्हेन इट कैन बी इरेशनल. टी आर प्लस वन विल बी इरेशनल इफ यहाँ के पे 5 की पावर है 100 माइनस आर बाई 6, 2 की पावर है आर बाई 8, 100 माइनस आर बाई 6 एंड आर बाई 8. यस, ओविश इज टेलिंग कि 100 माइनस आर बाई 6 आपका, और 100 माइनस आर 6 का मल्टीपल हो एंड आर 8 का मल्टीपल हो. ओके, तो इससे ही आपका हो जाएगा 5, इससे आपका हो जाएगा 8 एंड 100 से यार आपको एक फ्रैक्शन मिल जाएगा. मतलब नॉट 5 8, ये 5 की आपको कोई पावर मिल जाएगी एंड 2 की आपको पावर मिल जाएगी. यस, तो ये कंडीशन आपकी रेशनल के लिए हो जाएगी. तो जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो वो आपके रेशनल के लिए हो जाएगी. तो आपका रेशनल तब होगा जब 100 माइनस आर बाई 6 एंड आर बाई 8 विल बी इंटीजर्स. ओके, और आई कैन से 100 minus r is multiple of 6, that is 100 minus r is multiple of 6 and r is multiple of 8, or r should be multiple of 8. ये दो कंडीशंस हमें मिलेगी. 100 minus r should be multiple of 6 and r should be multiple of 8. नेक्स्ट. बट अब r की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक है? Your r is between 0 to 100 or not? Okay.
क्योंकि आपका जो आर है इट इज बिटवीन 0 to 100। अब उसमें आपको 100 माइनस आर मल्टीपल ऑफ 6 निकालना है, आर मल्टीपल ऑफ 8 निकालना है ना। सिंस 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन और इक्वल टू 100 तो पहले आप आर की वैल्यूज निकाल देते हैं कि मल्टीपल ऑफ 8 कौन सी होगी। तो मल्टीपल ऑफ 8 मींस और वैल्यूज ऑफ आर विच आर मल्टीपल ऑफ 8 और आई कैन से रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ आर। तो 0 से भी हम शुरू कर सकते हैं। 0 के बाद आपको डायरेक्ट मिलेगा 8, 16, 24 एंड लास्ट टर्म जो 8 से मल्टीपल होगी वो कौन सी होगी। अगर आप 100 को 8 से डिवाइड करते हो 8 1 जा 8, 2 20, 8 2 जा 16, आपके पास बचेगा 4। तो 96 will be the last term which is divisible by 8 clearly। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ आर हो जाएंगी 0 से 96। ओके एंड वो आपको क्या मिला था वहां पे 22 राइट। हम्म हम्म सो 22 into 21 जस्ट अ मिनट, नहीं 18 ना। ट्वेल्व ट्वेल्व 12 8 जा 96 ये होता है। कभी कभी ये छोटे छोटे चीजें याद नहीं आती। तो ये आपके 12 प्लस 1 13 टर्म्स हो जाएंगे। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ये आपके 13 वैल्यूज मिल जाएंगे। इसी तरीके से अब आपको 100 माइनस आर को देखना है। तो अगर मैं 100 माइनस आर देख रहा हूँ, अगर आर आपका 0 से 100 के बीच में है, सो -100 लेस देन और इक्वल टू माइनस आर लेस देन और इक्वल टू 0, 100 माइनस 100 0 लेस देन और इक्वल टू 100 माइनस आर लेस देन और इक्वल टू 100। तो 100 माइनस आर भी आपका 0 से लेके 100 के बीच में होगा, हाँ या ना। ओके 100 माइनस आर, जब आप आर 0 रखोगे तब 100 मिलेगा एंड जब आप आर 1 रखोगे तब आपको 99 मिलेगा लाइक दैट। तो अब ये आपका होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 6। सो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ आर विल बी 0 6 12 and 100 divided by 6। तो अगेन 96 आपको मिलेगा 16 6 का। तो टोटली आपको 17 वैल्यूज मिलेंगी। Am I right? Is it clear everyone? बट द थिंग इज अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे बीच में कंडीशन क्या थी एंड। आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, हाँ या ना। ओके अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यस 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 उवेश, हाँ हाँ मैं वही इंटरसेक्शन के लिए वही सोच रहा था। क्योंकि अगर आप देखें तो आर एंड 100 माइनस आर आपके कॉम्बिनेशन में है। मतलब जब आपको आर की वैल्यू 0 मिल रही है वो टाइम पे 100 माइनस आर आपको एक, ठीक है, जो यहाँ पे एक मेन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स करते हैं मैं पहले वो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं करेक्ट अप्रोच दिखाता हूँ राइट। तो जनरली इसका इंटरसेक्शन के लिए जब बचपन से हम एक मेथड फॉलो करते आ रहे हैं एलसीएम की। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ 6 एंड 8 का तो वो क्या मिलेगा 24, 8 3 जा 24 एंड 6 4 जा 24 राइट। तो अब 0 की आर की वैल्यू बिटवीन 0 to 100 जो मल्टीपल ऑफ 24 हो वो कौन सी हो सकती है। जीरो 24 48 सो ऑन एंड लास्ट वाले आपके पास 96 होगी। ओके तो यहाँ 96 से पहले 0 आपके पास हो गया इधर 24 48 48 एंड 24 कितना हो जाएगा 72।
ओके, तो ये आपको 1 2 3 4 5 वैल्यूज मिलेगी इसका इंटरसेक्शन। बट ये अप्रोच अब आपका सही है या गलत, लेट अस एग्जामिन दिस। ओके, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये अप्रोच फॉलो करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, तो जब आपको हर एक टर्म में यहाँ पे 100 माइनस आर मिल रहा है, वो टाइम पे आर मिल रहा है, मतलब 100 माइनस आर एंड आर आपके जोड़ी में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आर आपको सेपरेट मिल रहा है, 100 माइनस आर आपको सेपरेट मिल रहा है, फिर आपको उसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगर आपने पहले आर की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर ली है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। Okay, by mistakenly I have reduced screen size. ओके, तो अगर आपने पहले आर की वैल्यू फाइंड कर ली है, समझना, अगर आपका ये दूसरा अप्रोच मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज अप्रोच 1, दिस इज अप्रोच 2। आर की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड कर ली है, विच आर 0 8 16 24 अप टू 96, टोटल 13 वैल्यूज आपने फाइंड कर ली है। तो 100 माइनस आर की वैल्यू आपको रिस्पेक्टिव में ही मिलेगी। ये 0 मिलेगा तभी आपको 100 मिलेगा, ये 8 मिलेगा तभी आपको 92 मिलेगा। 100 माइनस 8, 100 माइनस 16 आपको क्या मिलेगा? 84। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ओके, 100 माइनस 24 क्या मिलेगा? 76। एंड फाइनली 100 माइनस 96 आपको क्या मिलेगा? 4। क्या इसी सीक्वेंस में आपको मिलेगा? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके, सो सेम जैसे ये आपका इंक्रीजिंग सीरीज है, राइट, जिसमें आपका +8 है एपी, ये आपका डिक्रीजिंग सीरीज है जिसमें ये आपका -8 है, दैट्स इट। ओके, तो वो सारी के सारे आप 13 वैल्यूज लेके उनको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैर में मिलेगा। ओके, 24 के बाद आपको क्या मिल सकता है? चलो सारी वैल्यूज लिख ही देते हैं। 32, जस्ट दिस इज टेबल ऑफ 8, right? 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8s are 9s are 10s are 8 11s are 88, एंड देन 8 12s are 96, जो हमारा लास्ट था, जहाँ पे हमें यहाँ पे मिला। यहाँ से +8 ऐड करते आ जाओ। 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 8, हाँ, यस, 20 + 8 28, 28 + 8 36, या यहाँ से आप माइनस करते जाओ तो ये 44, ये होगा आपका 52, ये आपका हो जाएगा 60, क्योंकि 100 में से मैं जस्ट माइनस कर रहा हूँ, एंड ये आपका हो जाएगा 68, इजंट इट? हाँ, अच्छा, नाउ, हाँ, सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन है ये टाइप का, इसलिए मैं सारी चीज दिखा रहा हूँ एक साथ, फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे, राइट, जो विश ने अभी हमें बोला है। ओके, अब हमारा एम क्या है? व्हाट इज अवर एम? अवर एम इज कि आर आपका मल्टीपल होना चाहिए 8 का, एंड साइमल्टेनियसली 100 माइनस आर आपका मल्टीपल होना चाहिए 6 का। तो आर 8 का मल्टीपल है, वो ऑलरेडी आपने ले लिया है। आर 8 का मल्टीपल है, वो ऑलरेडी आपके पास 13 वैल्यूज हैं, इजंट इट? अब उसमें से 100 माइनस आर 6 का मल्टीपल है, वो आपको फाइंड करना है। तो 100 माइनस आर आपके 6 का मल्टीपल कहाँ से है? इधर आप फ्रंट से देख सकते हो या बैक से देख सकते हो, इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो 100 माइनस आर बोलो कि वो 6 से मल्टीपल हो, वो कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली बैक से देखते हैं, क्योंकि बैक वाला हमारे पास आसान रहेगा। तो पहला 6 से मल्टीपल हमें 12 मिलेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो? एम आई राइट एवरीवन? ओके, यस। चलो 12 के बाद 36, यस, देन 60, देन 84। तो ये बाकी कोई आपके 6 से मल्टीपल नहीं होंगे, राइट? 6 से मल्टीपल के लिए कंडीशन आपके पास क्या है? वो 2 से भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 से भी मल्टीपल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 के लिए इवन नंबर होना चाहिए, ये सब में इवन नंबर है। 3 के लिए बस उन दोनों का सम 3 होना चाहिए, 2 + 1, 3 के टेबल में 6 + 3, 3 के टेबल में 6 + 0, 8 + 4 12, बाकी कोई जगह पे नहीं हो रहा है। ओके, तो ये एक चीज आपके पास हो सकती है। मोर ओवर, अगर आप एनालाइज करो यहाँ पे, तो आपको टोटल इतनी आर की वैल्यू मिल रही है, जिसके लिए आर आपका मल्टीपल ऑफ 8 है, एंड 100 माइनस आर आपका मल्टीपल ऑफ 6 है।
तो ये अप्रोच जो हमने पहले सोचा कि हम एलसीएम लेके करेंगे 0, 24, 48, 72, 96, इज इट ट्रू और रॉन्ग? टेल मी, दिस अप्रोच इज राइट और रॉन्ग? ओके, रॉन्ग। तो ये चीज ध्यान रखें कि क्यों यहाँ पे ये अप्रोच काम नहीं कर रहा है। ओके, इवन जब फर्स्ट टाइम मैं ये क्वेश्चन कर रहा था मैंने भी यही अप्रोच यूज किया था। सो दिस अप्रोच डोंट वर्क हियर, डजंट वर्क हियर। ओके, नाउ यहाँ पे एक अब ओवेश का ऑब्जर्वेशन कि सर हम सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, व्हाट वी कैन डू, हम पहला मल्टीपल ऑफ 6 फाइंड कर सकते हैं 100 माइनस आर में। अब इधर वो बैकवर्ड साइड से कर रहे हो या फ्रंट साइड से कर रहे हो। सपोज आपने बैकवर्ड साइड से किया तो आपको 12 मिला। उसके बाद आप उसमें 24 ऐड करके आगे बढ़ सकते हो या 24 माइनस करके आगे बढ़ सकते हो, विच इज इट्स एलसीएम। सो 12 प्लस 24 36 और नॉट 24 प्लस सॉरी 36 प्लस 24 60 एंड उसके बाद ये 84 प्लस 24। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स कि अगर कोई भी एक चीज आपको मिल रही है उसके बाद आप उसमें इधर 24 ऐड करके आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो 24 माइनस करके आगे बढ़ सकते हो। क्यों 24? क्योंकि वो आपका 6 का मल्टीपल तो होना चाहिए बट उसका जो डिफरेंस है वो आपका 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 8 एंड 6 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल वो आपको ऊपर से मिलेगा क्योंकि जो आप डिफरेंस कर रहे हो सीरीज के लिए आपका वो 8 का मल्टीपल होगा, उसका डिफरेंस 8 का मल्टीपल है। ये नंबर से 8 के मल्टीपल नहीं है, समझना। ये जो आपका डिफरेंस है वो 8 का मल्टीपल है एंड डिफरेंस आपका 6 का मल्टीपल होना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6। सो दिस इज योर डिफरेंस। सो डिफरेंस आपका होना चाहिए एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, वो आप कर सकते हैं। ये शुड बी मल्टीपल ऑफ 6 एज वेल एज 8, बट शर्त ये है कि आपको पहला वाला फाइंड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके, सो देयरफॉर अगर आपको r की 4 सच वैल्यूज मिल रही हैं, देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड वैल्यूज आर 1 2 3 4, टोटल 4 वैल्यूज हैं आपके पास। टोटल रिक्वायर्ड वैल्यूज आर 4। अब ये 4 रिक्वायर्ड वैल्यूज में से स्टूडेंट्स व्हाट कैन यू से फर्दर? यहाँ पे आपकी 4 रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, ये 4 आपके रेशनल होंगे या इरेशनल? will it be a rational or irrational? Rational. Okay. 4 टर्म्स आर रेशनल। अगर 4 टर्म्स रेशनल है तो इरेशनल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? ओके, टोटल टर्म्स आपके पास कितनी होती है? अगर ये आपके पास है n इक्वल टू 100 है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 5 टू द पावर 1/6 प्लस 2 टू द पावर 1/8 होल टू द पावर 100। हाउ मेनी टर्म्स यू आर हैविंग टोटल हियर? 5 टू द पावर 1/6 प्लस 2 टू द पावर 1/8 होल टू द पावर 100। मैंने 6 लिख दिया गलती से। यस, 101 टर्म्स। सो इसमें टोटल 101 टर्म्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स वन नॉट वन माइनस 4 विच इज 97। तो ये आपके टोटल टर्म्स आपके पास हो जाएंगे 97। इज इट क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 पता चल गया अप्रोच। ओके, तो क्यों हमें एलसीएम नहीं लेना है? दिस इज द केस। ओके, नाउ प्रांजल ने भी एक दूसरा अप्रोच लिखा था, लेट अस सी दैट अप्रोच। तो प्रांजल ने भी सेम एलसीएम लिया है बट एलसीएम लेके 100/24 इक्वल टू 4। ओके, अच्छा, तो वो 100/24 हो गया 24, 48, 72 एंड 96, राइट? 1 2 3 4, बट उसमें आर इक्वल टू अगर आप 0 भी ऐड करो तो वो फिर 5 हो जाएंगे, तो वो एक को इंसिडेंस हो गया 101 माइनस 4 97। ओके, तो वो आपका एक को इंसिडेंस हो गया यहाँ पे। ओके,
क्योंकि उसमें आपने जीरो काउंट नहीं किया, राइट? प्रांजल, आर यू देयर? यस। हाँ हाँ, तो मेन अप्रोच शुड बी दिस। चलो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका 21 हो गया। नाउ 45, 49 एंड 50। Now, can you see this question number 45? If NC0, NC1, NC2 up to NCn denote the binomial coefficient in the expansion of 1 plus x whole to the power n, and p plus q equal to 1, then sigma r equal to 0 to n r into NCR, p to the power r, q to the power n minus r is equal to, मतलब वही आपका बाइनोमियल एक्सपांशन है, बट सबके साथ आपका आर मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पे, राइट? ये बस यहाँ पे आपका आर मल्टीप्लाई हो चुका है, दैट्स इट। बाकी बाइनोमियल एक्सपांशन आपका ऐसे चल है। तो ये वाले क्वेश्चन को आप कैसे सोच सकते हो, टेल मी। और आप थोड़ा इसको लिख के भी पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट अस चेक। बट एक कंडीशन आपको यहाँ पे नहीं दी गई है, विच इज p प्लस क्यू इक्वल टू 1। सो सिग्मा r equal to 0 to n r into NCR, p to the power r, q to the power n minus r is equal to, yes, हाँ। तो हाँ, क्योंकि आर वही ऐसा एक बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यस। आर इंटू एनसीआर, एनसीआर वाले तीन अप्रोच अभी हमने देखी, उसमें से किसी एक फॉर्म में ऐसे में कन्वर्ट कर दूं जिसमें आपका आर क्लियर हो जाए। तो एनसीआर वाले अगेन तीनों आप याद करो यहाँ पे। आर डिनोमिनेटर में आ रहा है पहले में और सेकंड में, बट आपको वो फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहां पे आपका आर कंप्लीटली निकल जाए। तो अगर आप पहला वाला कर रहे हो तो आर इंटू एनसीआर आपका एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा, तो एन आप बाहर निकाल सकते हो। दूसरा वाला अगर आप अप्रोच यूज कर रहे हो तो आर इंटू एनसीआर आप लिखोगे एन माइनस आर माइनस वन, तो एन माइनस आर माइनस वन को आप सिग्मा से बाहर नहीं निकाल सकते। सो दिस विल बी बेटर। सो आर इंटू एनसीआर इज इक्वल टू एन टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन। N times n minus 1 C r minus 1. Am I right? You can tell me yes if you agree. अब p to the power r है आपके पास and q to the power r minus 1 है। आपको कुछ भी करके यहाँ पे p plus q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या अगर बाइनोमियल एक्सपांशन के फॉर्म में देखो, चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो ये n minus 1 C r minus 1 है। अगर बाइनोमियल एक्सपांशन के फॉर्म में देखो तो p to the power r minus 1 होना चाहिए, हाँ या ना? Am I right? और q टू दी पावर आपके पास होना चाहिए n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, अगर मैं उसका बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करा तो ये n माइनस आर माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। क्या मैं ये कर सकता हूँ? बस यहाँ पे आपका p अलग हो जाएगा। तो n तो सबसे पहले मैं सिग्मा से बाहर निकाल सकता हूँ, n सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस वन सी आर माइनस वन p टू दी पावर r माइनस वन q to the power n minus 1 minus r minus 1 into p. Okay. क्या p भी यहाँ पे मैं बाहर निकाल सकता हूँ? You can tell me yes if you agree. क्या मैं p को भी बाहर निकाल सकता हूँ? क्योंकि p का किसी से लेना देना है, सिग्मा r इक्वल टू 0 से n में है, राइट? सिग्मा का वेरिएबल r है, ये एनसीआर भी पूरा आपका r पे डिपेंड करता है, तो p इज कांस्टेंट, तो p भी आपका बाहर हो जाएगा, दिस विल बी योर np। अब आपकी बाइनोमियल की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी आपके पास है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n है। r आपका 0 से शुरू होना चाहिए, तो r माइनस वन, r माइनस वन आपका कहां से शुरू होना चाहिए? r माइनस वन 0 से शुरू होना चाहिए, तो उसके लिए r आपका 1 से शुरू होना चाहिए। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके,
तो क्योंकि r इक्वल टू 0 के लिए ये तो आपका समझना, अगर आप r इक्वल टू 0 रख रहे हो तो n-1 c-1 जो वैलिड ही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे r आपका 1 से शुरू होना चाहिए। नेक्स्ट, r आपका कहाँ तक जाना चाहिए? r आपका n-1 तक ही जाना चाहिए, क्योंकि नहीं, r आप n रख सकते हैं, वो इश्यू नहीं है, क्योंकि n रखोगे तो n-1 से n-1 होगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, सिग्मा r इक्वल टू 0 के लिए ये टर्म आपकी वैलिड ही नहीं होगी। ओके, तो सिग्मा r इक्वल टू 0 आपका कुछ वैलिड नहीं होगा, तो इसका सिग्मा डायरेक्टली आपका r इक्वल टू 1 से रन करेगा, 1 से लेके n तक। n-1 c r-1, पहले आपके टर्म में रख रहा हूँ q टू द पावर n-1 माइनस r-1, फिर मैं रख रहा हूँ आपकी टर्म p टू द पावर r-1। क्या अब भी आपकी बाइनोमियल एक्सपांशन की फॉर्मूला हो जाएगी, विच इज योर बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ p प्लस q और q प्लस p होल टू द पावर n-1, कि n-1 c 0 से शुरू होता है इसमें, राइट। r इक्वल टू 1 रखोगे तो c 0, n-1 c 0 से लेके n-1 c n-1। तो वो पहले आपको बस यहाँ पे ये समझना है, r इक्वल टू 0 पे वो वैलिड नहीं होगा। सो दिस इज n इंटू p, एंड ये हो जाएगा 1 टू द पावर n-1 विच इज 1 ओनली, सो दिस इज n इंटू p। Is it clear? You can tell me yes if it is clear. Okay. Please give me some response. Okay. And P. Oh, sorry. Okay, क्वेश्चन 40। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, पहले आपको इसको n के टर्म में कन्वर्ट करना ताकि आप कॉमन निकाल सको, एंड उसके बाद दिस ऑब्जर्वेशन। चलो उसके बाद शुरू करें। क्वेश्चन 45 के बाद आपको है क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50। लेट अस चेक 49 एंड 50। So Anisha, is it clear? Question number 45. Hmm. Now, can you see this on screen? Question number 49. See. If NC0, NC1, NC2, NCn denotes the binomial coefficient, ओके शायद हमने 49 कर दिया क्या पहले? दोनों सेम है ना? अच्छा, यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया, राइट। ओके, दिस इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एनसीआर। ओके, बाकी सारी चीजें सेम है, इजंट इट? बस सिग्मा आर एनसीआर की जगह आप आर स्क्वायर एनसीआर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है टीपीपी में। चलो अब आर स्क्वायर एनसीआर को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? आपके पास फॉर्मूला तो बस आर इंटू एनसीआर की है। आर एनसीआर के अलावा और आपके पास फॉर्मूला किसकी है जिसको आप कन्वर्ट कर सको? सी, आप आर को वहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आर इंटू एनसीआर की फॉर्मूला बना सकते हैं, और एल्स एन माइनस आर इंटू एनसीआर की फॉर्मूला बना सकते हैं। बट आर स्क्वायर से एन माइनस आर,
ओके, लेट अस चेक। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। वी कैन अप्लाई वन ट्रिक हियर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। आपके डीपीपी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सिग्मा आर इक्वल टू 0 to n r square ncr p to the power r q to the power n minus r, which is equal to sigma r equal to 0 to n। r के लिए मेरे पास फॉर्मूला है r into nc। और मैं क्या कर सकता हूँ, वी कैन डू वन थिंग। सिंस मेरे पास r के लिए फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे प्लस r एंड माइनस r कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास r के लिए फॉर्मूला है। ओके, बाकी फिर उसके साथ कैसे खेलना है वो देखते हैं। p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, क्योंकि r वाली फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एक अप्रोच है मेरे पास, मैं r इंटू r करूँ फिर r वाली फॉर्मूला अप्लाई भी कर दूंगा तो r एज इट इज रह जाएगा। उससे अच्छा मैं दूसरा अप्रोच ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर प्लस r माइनस r करूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस प्लस और माइनस, दिस विल बी सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n। r की फॉर्मूला है तो r को मैं अलग रख रहा हूँ। r स्क्वायर माइनस r में से अगर मैं r कॉमन निकाल दूं, सो दिस इज r माइनस 1 प्लस r इंटू NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। इसको अलग कर देते हैं। सो अगर मैं इसको अलग अप्लाई कर दूं, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n r इंटू r माइनस 1 NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n r into NCR p to the power r q to the power n minus r, isn't it? ये सबको पता है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये सिग्मा में अलग से इधर अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, अब ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45, टीपीपी क्वेश्चन नंबर 45 डायरेक्टली। r NCR p to the power r q to the power n minus r जो हमने पूरा सॉल्व कर दिया आफ्टर कन्वर्टिंग इट एंड वी गॉट n into p। ओके, तो इसका आंसर आपको पता है फ्रॉम दिस, आंसर n into p है। अब आपको जो दिमाग लगाना है वो इधर लगाना है। तो r एंड r माइनस 1 को आपको दूर करना है। अब लक्ष्य आपके सामने है, कैसे करना है वो पता नहीं है बट क्या करना है वो पता है। एक बार पता है क्या करना है तो कहीं भी से आप लेके तो आते ही हो। अब एनसीआर को मैं किस किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेट अस चेक। एनसीआर वाली हमारे पास जो फॉर्मूला है उन तीनों को यहाँ पे वापस एनालाइज करते हैं। हमें उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जैसे हमारा r कैंसिल हो जाए, ओके, और n रह जाए और कोई टर्म ना आए, क्योंकि n और r वाली टर्म आएगी तो वो आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सो इफ आई पुट योर फॉर्मूला हियर एंड इफ वी चेक, ये आपके पास सारी फॉर्मूला है। सो एनसीआर को अगर मैं पहली वाली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ n बाई आर n माइनस 1 c r माइनस 1, तो वहां पे आर आर कैंसिल हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो। अब आपके पास क्या बचा है, r माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। अब अगेन आपको r माइनस 1 कैंसिल करना है, तो n माइनस 1 सी आर माइनस 1 को फर्दर यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करके अगर मैं कन्वर्ट करूं तो n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 n माइनस 2 सी आर माइनस 2 मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इससे आपका r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास फॉर्मूला बचेगी n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 सी आर माइनस 2 p to the power r q to the power n minus r। Am I right, everyone? Right? You can tell me yes if you agree। और सिग्मा यहाँ पे आपका r इक्वल टू 0 टू n। अब n माइनस 1 यहाँ पे आपका कॉमन निकल जाएगा। सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 2 सी r माइनस 2। तो p टू द पावर आपको चाहिए r माइनस 2 फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए, तो r माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर में लिख रहा हूँ। q टू द पावर n माइनस r है तो उसे n माइनस 2 माइनस r माइनस 2 में लिख सकता हूँ, हाँ या ना। सॉरी बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड, थोड़ा आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा होगा। q n माइनस 2 माइनस r माइनस 2 p टू द पावर r माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर को मैं यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ।
You can tell me yes if you agree, right? So this is n minus 1 p square. अब सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, r इक्वल टू 0 के लिए वैलिड नहीं होगा, n माइनस 2 c माइनस 2, r इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं होगा, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 2 से n। ओके, तो ये आपकी पूरी फॉर्मूला हो जाएगी, और आई कैन से r माइनस 2 की लिमिट 0 से n माइनस 2, तो अगेन p प्लस q टू द पावर n माइनस 2। 1 to the power n minus 2 plus np. So this will give you n into n minus 1 p square plus np। इसके बाद अब आपको जिस तरीके से आंसर दिया गया है, आप np को कॉमन निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। तो n और p आपके यहाँ पे पहले कॉमन निकल जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस n minus 1 into p, isn't it? So this is np, 1 plus n into p minus p, 1 minus p क्या हो जाएगा, isn't it q? 1 minus p equal to q, because p plus q equal to 1. तो np 1 minus p आपका हो जाएगा q, q plus np। तो अगर आप पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो np into np n square p square plus np q। ओके, क्यों इतना कन्वर्ट किया? एज पर योर ऑप्शंस, क्योंकि आपके ऑप्शंस में आपको डायरेक्ट ये वाला आंसर दिया गया है। n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू कॉमन निकाल के, तो अगर np कॉमन निकाल के रख रहे हो तो आपको मिलेगा q प्लस np और np प्लस q, np प्लस q, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके, तो ये आपका हो गया 49। तो अच्छा वाला क्वेश्चन था ये भी। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 50। तो 49 आप एक बार अच्छे से लिख लो, देख लो, गिव मी अ मिनट, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 50। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 49 पूरा आपके सामने, लेकिन थोड़ा और ये मेन है। ओके, गिव मी अ मिनट। नाउ लेट मी इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 50। So see here, if 1 plus x whole to the power n, okay, just a minute, one important message from your senior. Now yes, so 1 plus x whole to the power n, ये तो आपके पास फॉर्मूला है ही, nc0 plus nc1x plus nc2x square up to ncn x to the power n, देन c नॉट। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया उसकी वैल्यू आपको पूछ रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन को एनालाइज करते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज c नॉट 2n cn माइनस c1। अब c नॉट c1 का मतलब क्या है? c नॉट आपका हो जाएगा nc0, ये आपका हो जाएगा nc1, 2n माइनस 2 cn प्लस nc2, 2n माइनस 4
Cn and so on, एंड आई थिंक माइनस प्लस है, इसके बाद आपको मिलेगा माइनस। चलो ये एक्सप्रेशन के बारे में आप क्या बोल सकते हो, टेल मी। पहला एक्सप्रेशन जब आपके पास NC0 है तो उसके साथ आपको दिया गया है 2NCn, ओके। फिर NC1 which is 2n minus 2 Cn, NC2 2n minus 4 Cn, okay. This is another concept. समझना यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एक्सपांशन लिख रहा हूँ, वो एक्सपांशन के बारे में आप मुझे बताना। वो एक्सपांशन में एक टर्म मैं आपको पूछ रहा हूँ। सपोज मैं एक्सपांशन लिख रहा हूँ 1 + x होल टू द पावर 2n। ये आपको पूरा एक्सपांशन मिलेगा 2nc0 2nc1 2nc2। इसमें 2ncn x टू द पावर n एक टर्म मुझे मिल सकती है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। 2ncn x टू द पावर n मुझे एक टर्म मिल सकती है। इन अ सेम वे अगर मैं 1 + x होल टू द पावर 2n - 2 लिख रहा हूँ, इसके एक्सपांशन में मुझे 2n - 2 Cn x टू द पावर n एक टर्म मिल सकती है। 2ncn x टू द पावर n, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, क्योंकि Cn सभी जगह पे कॉमन है, राइट। एंड इसी तरीके से जब मैं 2n - 4 लूंगा 1 + x होल टू द पावर 2n - 4, तो ये आपको 2n - 4 Cn x टू द पावर n मिलेगा। इसी तरीके से आप सारी टर्म्स देख सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एग्री एवरीवन, हाँ या ना। 2ncn 2n - 2 Cn 2n - 4 Cn, इस तरीके से चलता जाएगा। अब अगर आप देखो तो 2ncn के साथ मल्टीप्लाइड है NC0, ये NC1, ये NC2। अब NC0 NC1 NC2 आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं या नहीं? NC0 is nothing but 1 only, NC1 is n, NC2 is n-1/2 factorial like that। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं ये पूरे सीरीज के साथ NC0 मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी हर एक टर्म के साथ NC0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पूरे सीरीज के साथ अगर मैं NC1 मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके हर एक टर्म के साथ NC1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड पूरी सीरीज के साथ अगर मैं यहाँ पे NC2 मल्टीप्लाई कर दूं तो हर एक टर्म के साथ NC2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड सो ऑन। You can tell me yes if you able to observe this understanding, or you can understand this observation, I can say। क्या ये चीज पता चल रही है? ये सब आपके x टू द पावर n के कोएफिशिएंट्स हैं, हाँ या ना। So can I write the expression which is given to you? It is nothing but it is equal to coefficient of x to the power n in, ये आपका x to the power n का कोएफिशिएंट है। कौन कौन से एक्सपांशन में? जो पहला कोएफिशिएंट है वो एक्सपांशन है NC0 1 + x होल टू द पावर 2n, NC0 1 + x होल टू द पावर 2n, जो पहला कोएफिशिएंट है। दूसरा कोएफिशिएंट है, बीच में आपको माइनस रखना है, वो है NC1 1 + x टू द पावर 2n - 2, NC1 1 + x टू द पावर 2n - 2। तीसरा है वो है आपका NC2 1 + x टू द पावर 2n - 4 n प्लस, सो वो आपका हो जाएगा NC2। जस्ट अ मिनट, आई हैव टू क्रिएट सम स्पेस ओवर हियर, यस। ओके, गॉट इट। और थोड़ी, ओके, तो ये आपका हो जाएगा प्लस NC2 1 + x टू द पावर 2n - 4।
and so on. Is it clear everyone? You can tell me yes if you agree. Please give me some response. Okay. Next, तो ये आपका हो गया coefficient of x to the power n, which is equal to अभी अब ये टर्म को ऑब्जर्व करो, ये पूरा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n है, ये पूरे एक्सपांशन में। ये एक्सपांशन के बारे में कुछ बोल सकते हो? ये एक्सपांशन आपके क्या है? nc0 1 plus x to the power 2n, nc1 1 plus x to the power 2n minus 2 1 plus x to the power 2n minus 4। इन सब में आपका 2 सभी जगह है, आप सभी पावर को ऑब्जर्व करो। isn't it power 2n, isn't it power 2 times n minus 2, isn't it power 2 times n मतलब 2n minus 4 2n minus 2, सभी पावर आपकी इवन नंबर है। So it is equal to coefficient of x to the power n in सभी जगह से मैं यहाँ पे आपके nc0 1 plus x whole to the power 2n minus nc1, अगर मैं 2 को बाहर निकाल रहा हूँ, कैन आई राइट दिस एज 1 plus x whole to the power n, या 2 को अंदर ले रहा हूँ सपोज, तो ये 2 to the power n 1 plus x, yes Uvesh, very good, 1 plus x whole square to the power n minus 1 and then plus nc2 1 plus x whole square to the power n minus 2। क्या अब कुछ क्लिक हुआ? अगेन वही क्वेश्चन, क्या ये कहीं देखा देखा लग रहा है? सो सी हियर, दिस इज nc0 1 plus x square, सपोज 1 plus x square को आप y मान लो, so isn't it your nc0 y to the power n minus nc1 y to the power n minus 1 plus nc2 y to the power n minus 2, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ये सेम आपकी फॉर्मूला हो जाएगी। विच फॉर्मूला? समझना, ये आपका रिवर्स टर्म्स है, ये आपके रिवर्स टर्म्स है। आपके पास फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस वाई होल टू द पावर n इक्वल टू nc0 y to the power 0 देन माइनस nc1 y to the power 1 प्लस nc2 y to the power 2 माइनस nc3 y क्यूब एंड सो ऑन। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलता रहता है, एंड वो डिपेंड करेगा कि आपका n इवन है या ऑड, उस हिसाब से आपके एनसीएन टर्म की साइन होती है। तो प्लस माइनस 1 टू द पावर n एनसीएन y टू द पावर n ऐसा हमने लिखा था। अब इसी में अगर मैं कोएफिशिएंट को चेंज कर रहा हूँ, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को चेंज कर रहा हूँ तो ये आपका क्या हो रहा है? ये एनसीएन आपको दिया जा रहा है nc0, बिकॉज ये आपके सेम है। nc3 को मैं लिख सकता हूँ, nc0 आपका हो जाएगा ncn, ये आपका हो जाएगा ncn माइनस 1, ये आपका हो जाएगा ncn माइनस 2, ये ncn माइनस 3, राइट, एंड सो ऑन। एंड इसके पहले वाली जो आपको टर्म होगी उसी तरीके से आपको मिलेगा माइनस 1 टू द पावर nc0 y टू द पावर n विच इज n माइनस 0 ओनली। एम आई राइट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। माइनस nc1 y टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 y टू द पावर n माइनस 2। तो ये आपका एग्जैक्टली अब सिंस यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म आपको पॉजिटिव दी गई है, ये टर्म आपको पॉजिटिव दी गई है, जब आप 1 माइनस वाई टू द पावर n लिखते हो तो यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर n लिखते हो, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, तो अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे y माइनस 1 टू द पावर n लिख रहा हूँ y माइनस 1 होल टू द पावर n, क्योंकि y माइनस 1 होल टू द पावर n लिखने से क्या होगा समझना, अगर मैं पहले माइनस 1 कॉमन निकाल रहा हूँ माइनस 1 टू द पावर n, फिर मैं इसे 1 माइनस वाई होल टू द पावर n में कन्वर्ट कर सकता हूँ, माइनस 1 टू द पावर n इंटू 1 माइनस वाई होल टू द पावर n। ये समझने वाला टॉपिक है। फिर 1 माइनस वाई टू द पावर n को अगर मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ फ्रॉम रिवर्स, तो माइनस 1 इंटू एन टू द पावर n अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपको मिल जाएगा nc0 y टू द पावर n। उसके बाद वाली टर्म आपको क्या मिलेगी? माइनस nc1 y टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 y टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये वाली लास्ट टर्म में इधर आपके पास हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर n एनसीएन। आई होप ये चीज आपको पता चली स्टूडेंट्स। तो शैल आई रिपीट? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको ये सीक्वेंस रिवर्स में दिया जा रहा है फ्रॉम nc0 टू ncn की जगह ncn टू nc0 दिया जा रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब nc0 टू ncn ही है, बट पावर आप देखो
तो ये आपका y1 माइनस वाई टू द पावर n नहीं होगा, y माइनस 1 टू द पावर n हो जाएगा। इसे आप फॉर्मूला बुक में लिख दें, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पता चला सबको? पक्का? श्योर एवरीवन? ओके ग्रेट। मैं ये आपकी फॉर्मूला बुक में भी ऐड कर रहा हूँ। दिस इज इम्पोर्टेंट। चलो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट। चलो अब ये आपका हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ NC0, NC1, NC2 कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n आपका यहाँ पे है। एंड अभी हमें यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है? ओके तो ये आपका अभी मैंने समझाया, दिस इज नथिंग बट योर y माइनस 1 होल टू द पावर n। y आपका क्या है? 1 प्लस एक्स। ओके 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। एम आई राइट? अब 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आपका क्या होता है? 1 प्लस 2x plus x square minus 1. So it is nothing but x square plus 2x whole to the power n. Right? Am I right? X square plus 2x whole to the power n. Okay. So this is coefficient of x to the power n in 2x plus x square whole to the power n. जो आपका फाइनल आंसर आएगा ये सीरीज का, it is nothing but coefficient of x to the power n in x square plus 2x whole to the power n. Okay, coefficient of x to the power n in x square plus 2x whole to the power n. अब x square plus 2x whole to the power n में x, अब इसके आठ टर्म को हम एनालाइज करते हैं स्टूडेंट, समझना। x square plus 2x whole to the power n, इसकी r plus 1 टर्म क्या होगी? Isn't it NCR x square to the power n minus r 2x to the power r is equal to NCR NCR as it is. चलो x to the power 2n minus 2r 2 to the power r x to the power r, so which is equal to NCR x to the power 2n minus r only into 2 to the power r. Please give me some response. आपको कोएफिशिएंट चाहिए किसका? x to the power n का, मतलब 2n minus r आपको लेना है n, isn't it? हाँ या ना? So 2n minus n equal to r, 2n minus n equal to n, तो r आपका होना चाहिए n कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए। एंड अगर आप r इक्वल टू n रख रहे हो तो कोएफिशिएंट आपका क्या होगा? NCR into 2 to the power r or not? Tell me. NCR 2 to the power r, which is NCN 2 to the power n. NCN हो जाएगा 1 into 2 to the power n. Your answer will be 2 to the power n. Is it clear? इतना लंबा एक्सपेंशन and finally answer this. Okay. I hope this is clear to you. Shall I repeat this question? क्या क्वेश्चन रिपीट करूं? Yes. Okay. See here. बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। ये कहाँ से आ गया? ना, ये 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन, दिस जो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब आपको ये दिया गया है, ये आपको चेक करना है कि आंसर क्या है। सो NC0 2NCN सभी जगह पे आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये 2NCN 2n माइनस 2CN 2n माइनस 4CN है। तो 2NCN इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2n। 2NCN आपकी एक टर्म होगी 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2n में। 2n माइनस 2CN आपकी एक टर्म होगी 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2n माइनस 2 में। 2n माइनस 4CN आपकी एक टर्म होगी 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2n माइनस 4 में, जिसके साथ अगर आप NC0 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पूरे एक्सपांशन में x टू द पावर n का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा। NC1 मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर n का ये हो जाएगा। एंड
अगर आप NC2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा एक्सपांशन में ये हो जाएगा। एंड सो आप फाइनली इसे पूरा ये लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन दिस होल एक्सपांशन, जो भी एक्सपांशन आप यहाँ पे देखिए 1 2 3, वो सभी एक्सपांशन का आप यहाँ पे सम कर सकते हो। अब आपको जो खेलना है वो एक्सपांशन में खेलना है। सभी जगह पे ये 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, तो अगर आप 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को लिख रहे हो, सो दिस इज टू द पावर n n माइनस वन n माइनस टू। अगर मैं 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को y ले रहा हूँ, सो दिस इज नथिंग बट योर y टू द पावर n y टू द पावर n माइनस वन y टू द पावर n माइनस टू। फिर मैंने आपको समझाया कि अगर आप 1 माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपांशन याद करो, तो उसमें तो आपके पास nc0 y टू द पावर 0 y टू द पावर 1 y टू द पावर 2 अप टू माइनस 1 टू द पावर n यहाँ पे था, और y टू द पावर n था। अब आपको दिया गया है उल्टा। अब आपको जो y टू द पावर n है उसका कोएफिशिएंट दिया गया है nc0 एंड इट इज सेम ओनली। ये आप आपके पास्कल ट्रायंगल से जानते हो, ये सारे चीजें सेम होती है। nc0 एंड ncn आर सेम, ncn इक्वल टू ncn माइनस r। तो इसको मैं ncn को nc0 लिख सकता हूँ, ये ncn माइनस टू n माइनस वन ncn हो जाएगा। अब बचा आपका माइनस वन टू द पावर n वाला कंसेप्ट। तो माइनस वन टू द पावर n वाला कंसेप्ट दूर करने के लिए वो आपका माइनस वन टू द पावर n नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो y माइनस वन होल टू द पावर n में से अगर मैं माइनस वन कॉमन निकाल रहा हूँ, तो माइनस वन टू द पावर n 1 माइनस वाई होल टू द पावर n हो जाएगा। सो माइनस वन टू द पावर n अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा nc0 y टू द पावर n एंड लाइक दैट। अगर ये कंसेप्ट आपको पता चल गया वेल एंड गुड, नहीं पता चला तो इन शॉर्ट बात बस इतना याद रख लो, जो सेम फॉर्मूला है वही 1 माइनस वाई होल टू द पावर n, अगर उसमें आप कोएफिशिएंट रिवर्स मैनर में लिख रहे हो, तो आपको बस इस फॉर्मूला में 1 माइनस वाई को y माइनस वन से इंटरचेंज कर देना है। तो ये सेम प्लस माइनस वाला कंसेप्ट है, बट कोएफिशिएंट आपके रिवर्स मैनर में है। ncn की जगह nc0 है, तो 1 माइनस वाई की जगह भी हम उसको रिवर्स कर देंगे। जैसे कोएफिशिएंट आपके रिवर्स है, 1 माइनस वाई को आपको रिवर्स कर देना है, तो y माइनस वन होल टू द पावर n हो जाएगा। y को आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन, ये 1 प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स होल टू द पावर n। अब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स होल टू द पावर n में आपको एक्स टू द पावर n का कोएफिशिएंट निकालना है। अब यहाँ से तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। कोई भी कोएफिशिएंट निकालने के लिए आप उसके r प्लस वन टर्म लिखते हैं, इस पे आप बहुत सारे काउंट भी खेले हैं। फिर वो कोएफिशिएंट निकालने के लिए आप उसको कंपेयर करते हैं, तो n इज इक्वल टू r, और वो रख के आपको ये कोएफिशिएंट मिल जाएगा। I hope this is clear to you. Easy, everyone? Please give me some response. Okay. So it is 6:45. तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी आपके जो भी डाउट्स हो वो बाद में देखेंगे। 9.1 हो गया, चैप्टर नंबर 10 हो गया। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एंड जो एडवांस क्लास हमारी मंडे की कंपनसेशन लेनी है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्राइडे इवनिंग को लूंगा। मैं एक बार डाल दूंगा ग्रुप में, राइट? मोस्ट प्रोबेबली वो फ्राइडे इवनिंग को। सो एनीथिंग एल्स? शैल आई एंड द मीटिंग नाउ? Yes, anyone? Okay. Okay, so thank you everyone. साम्या इज आस्किंग संडे को टेस्ट है। हाँ साम्या, मैंने बोला ना मैं संडे अनलॉक कर दूंगा, बट आप मंडे तक दे सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि संडे को ही देना है, आप मंडे तक दे सकते हो, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। ओके ओके, सो बाय एवरीवन। अगेन शुभ दशहरा फ्रॉम माय साइड। एंजॉय भी कर लो, काम भी कर लो जो बाकी है, एंड सी यू आफ्टर दशहरा। एंड एडवांस वाले हम मिलेंगे फ्राइडे को। ओके